शामिल करने का बोला है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आप ये भी देखें कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करता है। मतलब अगर एक मुस्लिम देश टर्की, यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का यूँ समझ लें बहुत क्लोज़ देश जिसे कहा जाता है, वो इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं दोस्त सभी कुछ है। दोस्तों आज की वीडियो है आपकी अदालत पीएम मोदी POK एस जयशंकर। पहले तो ये होता था कि अगर यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं तो आते जाते वहाँ पाकिस्तान में रुकेंगे, या सऊदी के प्रिंस आ रहे हैं तो वो रुकेंगे। अब वो बंद हो गया। देखिए, वो एक किस्म से ऐसी परंपरा थी, और ये थी क्योंकि लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान को, मैं 1950-60s की बात कर रहा हूँ, 70s की भी थोड़ी बहुत, लोग जो हैं हमें एक किस्म से एक स्तर पे मानते थे। तो जब, और ये आपने देखा होगा कि सालों से जो भी यहाँ आता था, जो वहाँ आता था, माने एक जगह तो दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता था। पर पिछले मैं कहूँगा 9-10 साल से ये प्रक्रिया जो है ये बंद हो गई है। और आजकल लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि दुनिया, देखिए दुनिया का क्या इंटरेस्ट है, दुनिया का इंटरेस्ट है कि टेक्नोलॉजी में है, टैलेंट में है, इकोनॉमी में है, सुरक्षा में है। उनको लगता है कि भाई ये देश जो है, अगर दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कम से कम कुछ तो करेंगे हम सब के साथ मिलजुल के। अब ये अपेक्षा हम पे रख सकते हैं, उन पे क्या अपेक्षा रखें? तो अगर अपेक्षा ही नहीं तो कौन जाएगा वहाँ? देखिए, एक ज़माने तक तो हम समझते थे कि टर्की उनका साथ दे रहा है। अब मैंने देखा कि टर्की ने भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत मेंबर होना चाहिए। अगर हम इकोनॉमिकली नंबर 5 हो चुके हैं और आगे बढ़ने की संभावना है, पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप 3 देश जोड़िए दुनिया में, तो वो भारत का नाम लेंगे। तो हमारी जो है छवि बदल चुकी है, लोग समझते हैं, हर देश समझता है, खासकर जो जिम्मेदार देश जो होते हैं। अब टर्की जो है G20 का सदस्य है, तो उनको ये समझ है कि भारत का योगदान क्या होना चाहिए, और खुद का अनुभव है, उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ भूकंप आया, हम लोग जो है सबसे पहले देश थे, सब पहले देशों में थे जो वहाँ गए, और हमारे वो डिज़ास्टर रेस्क्यू टीम ने वहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल की उसको स्थापित किया, वहाँ बहुत लोगों का इलाज किया। हमारी जो टीम, जो डॉग स्क्वाड जो होती है, उन्होंने कुछ लोगों को बचाया भी वहाँ। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि दुनिया की सोच भारत के बारे में बदल जाती। तो आपके यहाँ कुछ तो फीलिंग होता होगा ना? तो पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर है? हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। अगला सवाल जनता से ले लेते हैं। हमने काफ़ी तस्वीरें और वीडियोस देखे हैं POK से। वहाँ के लोग मोदी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाए। तो क्या मोदी सरकार उनकी मदद करेंगे? करीब 30 साल पहले हमारे संसद ने तय किया था, और ये इस संसद का एक रेजोल्यूशन है इस पे, कि POK जो है ये भारत का बिल्कुल इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। तो अभी जो है वो हमें एक किस्म से विरासत में ये प्रॉब्लम मिली है। तो आगे जो होगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो हमारी अभी तक जो बातचीत हो रही थी कि दुनिया भी बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, पाकिस्तान भी बदल रहा है। तो आगे किस दिशा में जाएंगे ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, बहुत। इसीलिए पूछ रही कि क्या पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा थोड़ा बहुत? नहीं, POK जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, ये भारत के नक्शे में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, सवाल का जवाब ही नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, पढ़े लिखे लोगों की पढ़ी लिखी मार
यूँ समझ लें कि पढ़े लिखे लोग पढ़ी लिखी ज़बान से ही सब कुछ कह देते हैं और कुछ नहीं भी कहते। बहुत ही इज्जत से, बहुत ही रिस्पेक्ट से पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, बल्कि किसी भी देश के हवाले से एक तोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोल दें, कुछ भी मुंह से निकल जाए, ये वो शख्सियत नहीं है। मैं यूँ समझ लो कि कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनकी वीडियोस देखी हैं, मैं कहता हूँ उनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे एस जयशंकर जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, मोदी जी हो गए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे वाकई जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। बेशक दुश्मन दे, अच्छा इनको ये भी पता है कि हमारे एक एक शब्द जो है उसको मरोड़ तरोड़ के भी आगे पेश किया जा सकता है, उसको एडिट करके भी आगे पेश किया जा सकता है। एक 2 लाइनों का एक जुमला हो 25-30 वर्ड का, अच्छा भाई एडिटर और यूट्यूबर और टिकटॉक और शॉर्ट्स बनाने वाले उसको 15 वर्ड्स के जुमला बना के एक अलग ही मायने दे के भी पेश कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इस तरह का भी चल रहा है जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनकी ये तारीफ़ करूँगा कि बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। अगले सवाल पे जाते हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने ये कह भी दिया कि दुनिया अब समझ रही है, दुनिया अब देख रही है कौन सा देश है जो इस दुनिया की बेहतरी के लिए एक पॉइंट बराबर भी, एक नुक्ते बराबर भी अपना किरदार अदा कर रहा है या करेगा। बहुत बड़ी बात है टर्की ने जो यूएनओ के जो वर्ल्ड नेशन की जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर शामिल करने का बोला है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आप ये भी देखें कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करता है। मतलब अगर एक मुस्लिम देश टर्की, यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का यूँ समझ लें बहुत क्लोज़ देश जिसे कहा जाता है, वो इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एस जयशंकर जी कह रहे हैं कि ये एक वो वाली बात है कि जो हालात के हिसाब से डिपेंड करती है, जो हालात जिस तरह जा रहे हैं, दुनिया जिस तरफ जा रही है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया के आगे प्रॉब्लम्स क्या है, मसाइल क्या है, हम दुनिया में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए 5 देश जो हैं वो कोई भी फ़ैसला कर देते हैं, दुनिया के हवाले से कुछ भी फ़ैसला कर देते हैं, ऐसा तो मुमकिन पॉसिबल गलत है ना। उन 5 देशों में वो देश भी तो होना चाहिए जिसका इस दुनिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो आगे चल के और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इकनॉमी, तो ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।